नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बार फिर से एक आउटलाइन ड्राइंग टेक्निक को समझेंगे और उसके बाद उसको फिनिश करने का भी समझेंगे। तो टेक्निक वही यूज़ हो रही है, 2 लाइन ड्राइंग टेक्निक, जिसको मैंने आपको बताया है। तो 2 लाइनों को ड्रा किया है मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से पिक्सआर्ट ऐप को यूज़ कर सकते हो आप इन 2 लाइनों को ड्रा करने में मोबाइल के अंदर भी। अगर जिसको ना समझ में आए तो वो पिछली वीडियो को देख सकता है आउटलाइन ड्राइंग की, उन्हीं टेक्निक को यूज़ यहाँ पे किया गया है। तो अब ये 2 लाइन जो ड्राइंग हुई है, इसी 2 लाइन को रेफरेंस करके इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आई के पॉइंट को प्लॉट किया मैंने और फिर उसी पे मैं ड्रॉ करते हुए चल रहा हूँ। दोनों आइज़ को ड्रॉ करेंगे सबसे पहले हम आइज़ को फिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब हमने आइज़ को अगर एक बार फिक्स कर लिया ना, तो फिर उसके बाद बाकी ड्राइंग में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक बार अगर आइज़ सही से रिसेंबल हो गई किसी भी पोर्ट्रेट की, तो बाकी चीज़ों को रिसेंबल करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। और मैंने आपको बताया भी है कि 60 से 70% रिज़ल्ट पोर्ट्रेट के वो आइज़ में ही रिलाई करते हैं। तो अगर आप आई सही से ड्रॉ कर ले जाओगे किसी भी पोर्ट्रेट की, तो आप ये समझ लो कि आप 60-70% रिसेम्बलेंस वहीं से ला सकते हो। एटलीस्ट 60% तो है ही है। तो इसी तरीके की बहुत सारी ड्राइंग की टेक्निक मेरी स्किल शेयर क्लास पे आप सीख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। वहाँ बहुत तरीक़ों की अलग-अलग तरीके की 8 क्लासेस मेरी पड़ी हुई हैं स्किल शेयर की। तो आप अलग-अलग क्लासेस को एक ही साइन अप से ज्वाइन कर सकते हो। वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। साथ ही में एक नया ऑनलाइन वेबिनार आने वाला है, जो कि 3 डे का है, अप्रैल में शुरू हो रहा है वो ज़रूर ज्वाइन करो फ्रेंड्स। बहुत सारी हेल्प मिलेगी आपको। वहाँ लाइव सेशन होगा 3 दिनों का और बहुत अच्छा, वो मैं ये बोलूँगा कि वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा उसमें आपके साथ। तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। सारी डिटेल उसमें दी गई है। तो अब आ जाते हैं इस क्लास में वापस, और यहाँ पे आप देखो कि मैं किस तरीके से इसको फिनिश करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मैंने आइज़ को केवल प्लॉट किया हुआ है और उसके बाद अब मैं ब्रश को भी यूज़ कर रहा हूँ टू बेसिकली गेट दी फर्स्ट लेयर डन। जो पेपर यूज़ हो रहा है वो है फैब्रियानो एकेडमिया पेपर। बहुत सारे लोग पेपर के बारे में पूछते हैं, तो ये फैब्रियानो एकेडमिया पेपर है और इसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब 4B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ टू गेट द लेयर्स मोर डार्कर। तो हम डार्क करते हुए चल रहे हैं और धीरे धीरे वैल्यूज़ को और डार्क करते हुए चल रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग की होली कैसी बीती, क्योंकि इस दौरान में हम लोगों ने कोई लॉन्गर वीडियो नहीं किया, क्योंकि त्यौहार था, होली थी, तो हम सब लोग उसको एंजॉय कर रहे होंगे बट ऑब्वियस। तो अब ज़रूर बताना कि कैसी होली रही। आप सब लोगों को होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब देखो कि वैल्यूज़ को हमने आइज़ की वैल्यूज़ को हमने एटलीस्ट फिक्स कर लिया है, फाइनल कर लिया है। बट अभी भी हम डार्क करना नहीं छोड़ रहे हैं। तो बहुत लेयर बाय लेयर ड्राइंग हो रही है। टूल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, केवल टूल्स का काम यहाँ पे है थोड़ा उसको वैल्यूज़ को स्प्रेड आउट करना, और फिर पेंसिल से आ जा रहे हैं और एंड में सबट्रैक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, जब हम यूज़ करना शुरू करते हैं ना, तो अपने आप ये पर्ल की जैसे आंखें चमकनी शुरू हो जाती हैं, जो कि एक बहुत खूबसूरत पार्ट है। अब पेंसिल इरेज़र को यूज़ कर रहे हैं थोड़ी सी हाईलाइट को और ज़्यादा ब्यूटीफुली निकाल के दिखाने के लिए। तो अब आप देख सकते हो एक आई को फिनिश करने के बाद आई कितनी खूबसूरत लगती है। इसी तरीके से दूसरी आई को भी इसी तरह से आपको डार्क करते हुए चलना है और एंड में हाइलाइट्स को क्रिएट करना है। तो ये टेक्निक आप यूज़ करो और धीरे धीरे डार्क करते हुए चलो, धीरे धीरे वैल्यूज़ को आगे बढ़ा के डार्क करने सीखो। तो आपको समझ आएगा कि कितना ज़्यादा पेशेंस चाहिए इसमें, कितना ज़्यादा धैर्य चाहिए और रिसेम्बलेंस कैसे मिलता है धीरे धीरे। जब आप इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ करते हो, तो आपको कब रिसेम्बलेंस मिलता है वो भी आपको समझ में आएगा जब आप बहुत ही स्लो प्रोसेस के साथ ड्रॉ करना शुरू करोगे। अभी फ़िलहाल देखो, अगर रियल टाइम में आपको बताऊं, तो इतना ड्रॉ करने में मुझे लगभग 15 से 20 मिनट लगे हैं। और तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अभी देखो, इसी तरह से नोज़ को भी मैंने थोड़ा डार्क किया है। बिल्कुल वही प्रोसेस है, केवल डार्क करना है और थोड़ा वैल्यू को इन्हेंस करना है। फिर अब लिप्स और मुस्टैच बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पोर्ट्रेट में, क्योंकि वो एक कैरेक्टर दिखा रहा है
है ना, भोलेनाथ का एक कैरेक्टर दिखा रहा है, तो वो कैसे करना है वो यहाँ थोड़ा ज़ूम करके देखते हैं, क्योंकि अक्सर हम बियर्ड वगैरह पे ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। तो क्या है कि जो डार्कर एरिया है मुस्टैच में खासकर, उसको हमें लाइंस के फॉर्म में आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा बहुत डार्क करना है उन एरियाज़ को। सिमिलरली लिप्स में भी अगर आप देखोगे तो अपर लिप्स को ज़्यादा डार्क करना है, लोअर लिप को कम डार्क करना है, जो बेसिक फंडामेंटल है उसको फॉलो करना है। और जो एजेस हैं लिप के, वहाँ पे बहुत सारी डार्क वैल्यूज़ हैं, तो उसको आप ब्लैक कर लो। और मुस्टैच में देखो, मैं पूरे हेयर को एक फ्लो में ऊपर से लेके नीचे तक फिनिश कर रहा हूँ। छोटे स्ट्रोक नहीं लगा रहा हूँ, लंबे स्ट्रोक लगा रहा हूँ। और क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बाद में इसको स्मज भी करना है, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा एक लाइन हेयर पे हेयर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एरिया के फॉर्म में उसको कैप्चर कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं ब्रश यूज़ करके उसको थोड़ा स्मज कर दूँगा। तो वो अभी हम देखेंगे कि वो कैसे करेंगे और कैसे उसमें स्मूथ रिजल्ट्स लेके आएंगे। तो ये पेपर जो है ना, वो थोड़ा टेक्सचर्ड पेपर है, थोड़ा रफ पेपर है। तो आप जितना ज़्यादा उसको स्मज करोगे, उतना ही बेहतर आप उस पर प्लेटफॉर्म क्रिएट करोगे, बेस क्रिएट करोगे, जिस पे आप फिनिश कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब मैंने ब्रश यूज़ करना शुरू किया है और मैं इसको अब स्मज कर रहा हूँ। तो जब हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं, स्मज कर रहे हैं, तब देखो बहुत स्मूथ लेयर क्रिएट हो रही है। जब उस तरीके की एक टोटल ब्लैक लेयर, स्मूथ लेयर क्रिएट हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ को, वाइट वैल्यूज़ को निकाल के लेके आएंगे। वो अभी आप देखना कैसे हम उसको करते हैं। तो इस तरह से डिटेल्ड वीडियो आपको बता करके समझाने की कोशिश होती है, जिसमें आप बहुत गहराई से समझ पाओ एक एक चीज़ को। और इसी तरीके की और ज़्यादा डिटेल में अगर आप समझोगे, तो वो फिर हम वेबिनार जो होती है, ऑनलाइन वर्कशॉप होती है, उसमें हम करते हैं। वो ज़रूर आप समझ के देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें 1-on-1 हेल्प होती है। आपके इंडिविजुअल ड्रॉ किए हुए पोर्ट्रेट्स को मैं देख पाता हूँ, रिव्यू कर पाता हूँ चीज़ों को। तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी उसमें, फॉर श्योर। अभी जो लास्ट हमने की थी तो वो शेडिंग पे थी, अब जो आने वाली है वो आउटलाइन ड्राइंग पे है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और उनकी सबसे ख़ास बात यह है कि उनकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। तो अगर आप लाइव सेशन नहीं कर पाते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आपको मेल के थ्रू हम भेज देंगे। तो अब इसमें देखो, पोर्ट्रेट में हमने मुस्टैच को डार्क कर लिया है, अब नीचे बियर्ड में भी थोड़ा उसी तरह से डार्क कर रहे हैं। और 4B अभी यही पेंसिल यूज़ हुई है इसमें। अभी इसमें 6B पेंसिल भी यूज़ हो सकती है कुछ एरिया को और ज़्यादा डार्क करने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल में हमने 4B और 2B पेंसिल को ही मैक्सिमम एरिया में यूज़ किया है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कौन कौन से पेंसिल हमारे पास होनी चाहिए, तो 4B 2B पेंसिल हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर हमारे पास 2B नहीं है तो हमारे पास B या HB पेंसिल भी होनी चाहिए, लेकिन 4B पेंसिल होना बहुत अच्छा आपके पास एक कलेक्शन के तौर पे भी, और एक अच्छी खासी रेंज जो है ना डार्क टोन की, वो आपको मिल जाती है। तो आप देखो, और डार्क कर रहा हूँ और वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, 4B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, और मुस्टैच में नीचे के डायरेक्शन पे जहाँ पे लिप्स से मिल रहा है मुस्टैच, वहाँ और डार्क कर रहा हूँ वैल्यू को। हमेशा कोशिश करना डार्क से डार्क वैल्यू को भी ऑप्ट करने की। कभी भी आप देखना, छोड़ मत देना डार्क एरिया को ना। अक्सर हम छोड़ देते हैं कि वहाँ पे हम ज़्यादा डार्क वैल्यू ना चलाएं, डर के मारे थोड़ा हम सोचने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अच्छे से डार्क वैल्यू को चढ़ाओ, बहुत अच्छे से डार्क करो, ताकि जब आप उसमें हाईलाइट क्रिएट करोगे ना, तो वो और ब्यूटीफुली निकल के आएगा। तो वो चीज़ मिल जाए आपको वैल्यू वैसी, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल देखो, इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसमें हम बियर्ड को फिनिश करना बताएंगे और पूरे पोर्ट्रेट को फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय।